नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो बारबेक्यू नेशन एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है जो कि एक रेस्टोरेंट्स की चेन चलाता है और इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 2328 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 597 रुपये है और इसका 52 वीक हाई 1270 है और 52 वीक लो 592 है। यानी कि ये स्टॉक करंटली अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 91.7 है और आरओसी आरओई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर एनुअल सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालें तो इस कंपनी की जो सेल्स है जो साल 2016 में 400 करोड़ थी, साल 2019 में 740 करोड़ के पास आई। कोविड के समय इसमें थोड़ा डिप था, वो सेल अभी बढ़कर 1200 करोड़ हो गई है। यानी कि साल 2020 से पहले जो सेल 800 करोड़ थी वो 3 साल में तकरीबन 1.5 गुना बढ़ गई है। और अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो 2016 में तकरीबन 49 करोड़ था, 2020 में 164 करोड़, वो अभी बढ़कर 235 करोड़ हो गई है। यानी कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स में और सेल्स में बढ़त है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेट है 1.64 का, इसमें डेट टू इक्विटी रेशो है जो कि आमतौर पर मोस्टली सभी जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स के स्टॉक्स हैं उनमें रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडियन होटल के ऊपर डेट है 0.39, शैलेट होटल्स के ऊपर 1.90, लेमन ट्री के ऊपर 2.49, महिंद्रा हॉलिडे के ऊपर 6.73 और बारबेक्यू नेशन के ऊपर 1.64 का डेट टू इक्विटी रेशो है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास इस वक्त तकरीबन 33.80% की होल्डिंग है। एफआईआई इस स्टॉक में लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो कि 2 साल पहले तकरीबन 9% थी, वो बढ़ते हुए 18% के आसपास आ चुकी है, 17.79। और उसी तरह से डीआईआई भी इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर में मामूली सी होल्डिंग उन्होंने ट्रिम की है, लेकिन कुल मिलाकर जितनी भी होल्डिंग पब्लिक के पास थी, पहले 38% थी, वो जितनी भी होल्डिंग पब्लिक ने अपनी सेल की है वो सारी की सारी डीआईआई और एफआईआई ने खरीद ली है, जो कि एक अच्छा सिग्नल, अच्छा संकेत माना जाता है। तो करंटली जो स्टॉक है वो अपने लाइफ टाइम हाई यानी 1945 पे इसका एक बार हाई लगा था नवंबर 2021 में। अगर हम वहां से देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 70% डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से। और जैसा कि हम यहाँ पर इसके चार्ट में देख सकते हैं, पिछली बार भी जब ये स्टॉक यहाँ पर आया था इस लेवल पर 594 रुपये का लो लगाकर, उसमें काफ़ी तेजी आई थी उस दिन। ये बात है 6 अप्रैल की, जब ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से गिरता हुआ धीरे धीरे 594 का इसने लो हिट किया था। सेम डे पर ही 594 के लो से इस स्टॉक ने तकरीबन, मैं एग्जैक्ट लेवल्स आपको बता देता हूँ, 594 के लो से इसने 722 रुपए का हाई हिट किया था एक ही दिन में। यानी इंट्राडे में 594 से स्टॉक का जो प्राइस है वो 722 पर चला गया था। तकरीबन 21% उसी दिन में अपने लो से ये बढ़ गया था। लेकिन क्लोज होते होते स्टॉक का जो प्रॉफिट इसमें इंक्रीज हुआ था प्राइस, वो गिरकर वापस 671 रुपए पर आ गया। और करंटली ये जो स्टॉक है वो आज फिर अपने उसी लेवल के आसपास अवेलेबल है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली ये स्टॉक 91 के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि पहले ये स्टॉक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में था, यानी कंपनी मुनाफे में नहीं थी। और करंटली पिछले 4 क्वार्टर्स में यानी टीटीएम में ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग की बात करें, इसका प्राइस टू अर्निंग जो पहले 137-140 पर था, वहां से गिरता गिरता अभी करंटली 91 पर आ गया है आज की प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी पर डेट ज़रूर है, लेकिन एफआईआई डीआईआई जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस स्टॉक में कॉन्टिन्यूसली अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो भी अपने मीडियन से, जो कि 115 का है, उससे नीचे चल रही है। यानी कि अगर आप प्राइस टू अर्निंग को देखें वो ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट लेवल पर करंटली चल रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक में आगे भी थोड़ी गिरावट हो, लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट है, इसके प्रॉफिट्स के अंदर इंप्रूवमेंट है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें श्योर शॉट आपको
ऐसे लेवल पर आप खरीदना चाहते हैं जिसके बाद स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा गिरावट ना हो, तो आप कम से कम, ये करंटली जो स्टॉक है 598 रुपये के लेवल पर है, यहाँ से इसको कम से कम, ये जो इसका पिछला स्विंग हाई था तकरीबन 750 रुपये का, इससे ऊपर जब ये स्टॉक का प्राइस चला जाए तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे तो इस स्टॉक में यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो ये स्टॉक कॉन्टीन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बना रहा है। यानी कि यहाँ पे ये हाई था, उसके बाद ये लो हिट किया, तो अगला हाई जो बना वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद जो लो बना वो पिछले लो से थोड़ा नीचे बना, फिर अपना जो हाई है वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसे लोअर लो फॉर्मेशन कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली ये जो स्टॉक है वो एक लोअर लो पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जो कि टेक्निकली बहुत ही वीक पैटर्न माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की और इसकी प्राइस टू अर्निंग की, तो उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीज प्राइस में होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अभी इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं की है, तो यहाँ फिर आप रिजल्ट आने की वेट कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट्स में पिछले साल के मार्च क्वार्टर में जो इसके प्रॉफिट्स थे, जो नेट प्रॉफिट था वो 0.48 करोड़ था, अगर उससे ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ आता है तो आपको डेफिनेटली स्टॉक में खरीदने के बारे में विचार बनाना चाहिए। और अगर आप इसमें रिवर्सल का वेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जब ये स्टॉक कम से कम 750 के लेवल से ऊपर ट्रेड करने लगे तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टैगर्ड मैनर में करें, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो 100% क्वांटिटी ना खरीदें। अपनी टोटल जो क्वांटिटी आप स्टॉक में खरीदना चाहते हैं उसका केवल 25 से 30% हिस्सा ही यहाँ पर खरीदें। उसके बाद अगर बाई चांस ये स्टॉक यहाँ से और गिर जाता है, 20-25% और करेक्ट हो जाता है, या कम से कम 20% और करेक्ट हो जाता है, यानी 480 रुपये के लेवल के आसपास आ जाता है, तब आप इसमें एवरेजिंग करें। और अगर आप रिवर्सल का वेट करना चाहते हैं तो 750 के लेवल के ऊपर निकलने पर ही इसमें बाइंग स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की जानकारी, नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।